बड़वानी शहर के कारंजा से रिक्शा में सवार होकर तलून स्थित खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ऑटो बुधवार को दोपहर 3 बजे के दरमियान आरटीओ कार्यालय से पहले नायरा पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार 7 महिलाएं घायल हो गई, जबकि सतपुड़ा कॉलोनी निवासी संगीता गोले की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में रेखा पति सुभाष कलाबाई, पति सत्यनारायण विदाबाई, शिवकन्या बाई, जमुना बाई पति जगदीश, अनीता पति शिवरजी तथा रिंकू पति शांतिलाल शामिल है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल उपचार के लिए एम्बुलेंस व अन्य संसाधन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। विद्या राधा कृष्ण कॉलोनी। क्या घटना हो गई आज क्या घटना हो गई? आज खाटू श्याम बाबा के भंडारे में जा रहे थे। तो क्या होता है जा रहे थे? रिक्शे से जा रहे थे तो सामने से गाड़ी आ गई, पलटी खा गया रिक्शा। कितने लगभग कितने बैठे होंगे आप? 10-12 जन बैठे थे। सर यहाँ आप निरीक्षण करने आए या एक्सीडेंट हुआ? जी, ये नायरा पेट्रोल पंप जो सेगांव फाटे से थोड़ा आगे है, यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा पलटने से एक दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी जो जानकारी मिली है उस अनुसार एक जो सवारी महिला थी इनमें, उनकी डेथ हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हुए। घायल हुआ सर कहाँ? जी, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज है। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी सर? ये कहाँ जा रहे थे, जानकारी है सर? अब ये देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन जांच जो भी हमारी होगी उसमें चीजें आएंगी कहाँ से कहाँ जा रहे थे। एक्सीडेंट कोई जानकारी है सर आपको? एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ? नहीं, ये अभी हम जब देखेंगे हमारी जांच में ही हम इन चीज़ों को बता पाएंगे किन कारणों से और किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ। बड़वानी जिले के बरू फाटक की एक रासायनिक खाद विक्रय दुकान से ई टोकन के माध्यम से खरीदे गए डीएपी खाद को नकली बताते हुए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आज मंगलवार दोपहर 2 बजे के आसपास खाद की बोरी को लेकर पहुंचे किसानों का आरोप है कि खाद का उपयोग करने के बाद भी फसलों पर विपरीत असर दिखाई दे रहा है। बड़वानी में किसानों ने आरोप लगाया कि ई टोकन से प्राप्त डीएपी खाद की गुणवत्ता संदिग्ध है। किसानों का कहना है कि खाद डालने के बावजूद फसल की बढ़वार नहीं हो रही, जिससे उन्हें अधिक नुकसान होने की आशंका है। वहीं उप संचालक कृषि विभाग जीडीए ने बताया कि किसानों की शिकायत पर संबंधित रासायनिक खाद का सैंपल लिया जा चुका है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? महादेव पाटीदार, ग्राम कुआं, तहसील टेकरी, जिला बड़वानी। कलेक्टर आया खाद की बोरी लेके, क्या समस्या? हमने ई टोकन द्वारा ये अभी खाद लिया था बरू फाटक से, आर्य कृषि सेवा केंद्र से, जो कि पूरा नकली है। हम उसको लेके कलेक्टर साहब को बताया है, तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि चंबल का तो नकली आ नहीं सकता। कलेक्टर साहब का बोलना है? कलेक्टर साहब का बोलना है कि चंबल का नकली आ नहीं सकता, पर हम बता रहे पूरा खाद नकली है। टोटल डालने से फसल नुकसान हुआ है। और डीडीए साहब के हम मतलब अभी 8 रोज पहले गए थे, उन्होंने वहाँ हमारा सैंपल नहीं लिया और कल आके हमारे घर से सैंपल उठाया उन्होंने। इसको लेकर दुकानदार से चर्चा हुई थी? इसको लेके टीम वहाँ गई थी दुकानदार के, यहाँ से 44 बोरी स्टॉक बताया था, वहाँ जाके कोई स्टॉक नहीं मिला, तो हमको मना कर रहा है, बोला हमारे यहाँ का खाद नहीं है। उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ खाद ही नहीं है। खाद हम वहीं से लाए। ई टोकन उसका मतलब गवाह है ना। हाँ, ई टोकन के द्वारा हमको मिला है। दुकानदार ने मना कर दिया कि खाद यहाँ से नहीं है। हाँ, ये खाद हमारे यहाँ से लिया नहीं है। इस पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ भी नकली खाद गया उसको उसके प्रति एफआईआर होना चाहिए। सर बिल भी कोई लाया था खाद से? कितने खरीदी खाद? ई टोकन के द्वारा मिला ना हमको। पैसा कितना जमा करा है? जितनी बोरी उतना, मतलब कितनी बोरी लेके आया वहाँ से करीबन मतलब 50 बोरी खाद आया है। भुगतान भी करा आप? हाँ, टोकन से नकद भुगतान हुआ ना 1350 रुपए। ये खाद को लेकर जो कृषि में क्या नुकसान हो रहा है? इसमें पत्ते जल रहे हैं, मतलब फसल भी जल रही कई जगह। जो फसल का उठाव चाहिए तो कितना नुकसान नहीं मिलता है? फसल का उठाव बिल्कुल नहीं। फसल में कितना नुकसान हुआ? कितने एकड़ में? उसमें करीबन 40 से 50% नुकसान हो रहा है। कितने एकड़ में बोई हुई?
फसल तो कुल मिला के सभी उनके 40 एकड़ किसानों के हैं। अलग अलग है ना सब टोकन, सभी में नुकसान हुआ। सभी में नुकसान हुआ, पपीता में नुकसान हुआ। क्या मांग करते हो आप शासन से? हमको मुआवजा मिलना चाहिए कंपनी द्वारा। चंबल फर्टिलाइजर कंपनी या तो उसको बंद कर दी जाए। आज आवेदन दिया है, आवेदन दिया। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन उन्होंने बोला चेक करवाते हैं खाद। क्या नाम है सर आपका परिचय? मैं केसी वास्केल, उप संचालक कृषि बड़वानी। सर आज खाद को लेके आए हैं, नकली क्या है? ये देखिए, नकली तो नहीं कह सकते, ये बरूफाटा क्षेत्र से एक दुकान है फर्टिलाइजर की, और वहाँ से किसानों ने खाद लिया है डीएपी करके। और ये पहले भी ज्ञापन देने आए थे, तो जिस दिन ज्ञापन देने आए उस दिन वहाँ पे जाके देखते हैं तो कोई डीएपी नाम का खाद उसके पास उपलब्ध नहीं था। कल इन्होंने शाम को फ़ोन लगाया कि हमारे किसानों के पास जो है वो डीएपी खाद रखा हुआ है, आप उसकी जांच करा दीजिए। तो मैंने कल ही अपने इंस्पेक्टर जो ठीकरी क्षेत्र में लगता है, इंस्पेक्टर को भेजा है। उसने बेकायदा पंचनामा बना के वीडियोग्राफी करके, और किसान के जो पास उपलब्ध है करीब 25 बैग बताए जा रहे हैं, वो एक ही लाट का उर्वरक है, और उसका एक सैंपल उन्होंने ड्रा कर लिया है। उस सैंपल हम लैब में भेजेंगे, और लैब में अगर वो अमानक स्तर का आता है तो संबंधित फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी। सर किसानों का आरोप है कि जो ई टोकन से निकाला है, बाद में संचालक जो है वो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से खाद ही नहीं लिया है। इस बारे में आप देखिए, जो आज करीब 200 डीलर हमारे ज़िले में निजी क्षेत्र में फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं, 54 करीब अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में बेच रहे हैं, और मार्केट में करीब 8 इस तरह से करीब 200-250 किसान के मतलब फर्म जो है वो फर्टिलाइज़र बेच रही है। आप जिस फर्म का कहोगे उस फर्म का रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आजकल क्या है, आधार बेस्ड और ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण होता है। कोई भी ऐसे झूठ भी बोले तो भी हम उसका रिकॉर्ड निकाल देंगे कि ये यहाँ से इस तारीख को फर्टिलाइज़र ये किसान ले गया है, नाम जही आता है। तो अगर वो उसने दिया है, किसान ने लिया है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। सरकारी रिकॉर्ड से तो झूठ नहीं बोल सकता, ऑनलाइन सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकता। सर जांच में यदि नकली पाया गया तो सर किसानों ने मुआवजे की मांग करी है सर। देखिए, नकली अगर वो नकली तो कह नहीं सकते, अमानक स्तर का अगर निकलता है तो एक तो जो है वो उस बेचने वाले फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, बड़वाह के 2 परिवारों के 10 सदस्य भी हादसे का शिकार, एक की मौत, एक लापता। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। ऋषिकेश से इंदौर आ रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते देखते बस आग का गोला बन गई। इस हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह तहसील के एक ही परिवार के 7 सदस्य और दूसरे परिवार के 3 सदस्य हादसे का शिकार हो गए। इस भयानक हादसे में बड़वाह की एक महिला की मौत होने की खबर के साथ एक युवक के लापता होने का मामला भी सामने आया है। खबर मिलते ही पूरे बड़वाह में शोक की लहर का माहौल है। इधर पीड़ित परिवार के सदस्य को जैसे ही ये दुखद खबर मिली, वैसे ही ये दौसा के लिए रवाना हो गए। फिलहाल बड़वाह में गम का माहौल है। पीड़ित परिवार के घर के आसपास लोग जमा होकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य कविता तंवर ने बताया कि उनके परिवार के लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। वहां से हरिद्वार होते हुए उन्हें इंदौर आना था। उनकी ट्रेन 2 दिन बाद थी, लेकिन घर पर काम होने के चलते हुए बस से वापस लौट रहे थे। रात 2:30 बजे परिवार के एक सदस्य का फोन घर पर आया कि बस दुर्घटना हो गई है, जिससे बस में आग लग गई और वह लोग घायल हो गए। जैसे ही ये खबर मिली, परिवार वाले उनके पास राजस्थान निकल गए। फिलहाल उनके एक भाई दीपक तंवर का पता नहीं चल रहा है। वह बताया जा रहा है कि परिवार के साथ एक अन्य परिवार के लोग भी थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इनमें से कुछ लोग बड़वाह के वार्ड नंबर 5 कस्तूरबा रोड और दशहरा मैदान के रहने वाले। वार्ड नंबर 5 के पार्षद गणेश पटेल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि उनके वार्ड में रहने वाले तंवर फैमिली के कुछ लोग हरिद्वार से हंसुर ट्रैवल की बस से वापस लौट रहे थे, जिनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल परिजन घायलों की देखरेख के लिए राजस्थान के दौसा पहुंच रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा मैदान के रहने वाले एक परिवार की महिला की मौत हो गई, जबकि बाकी सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहाँ गए थे, वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी से आ रहे थे तो हरिद्वार आखिरी नहा के बस निकले थे। बोले कि
2 दिन बाद थी ट्रेन उनकी, तो उन्होंने बोला कि जल्दी चलते पापा, दुकान पे अकेले थे, तो उन्होंने बोला कि जल्दी अपन बस से चलेंगे। तो रास्ते में 2:30 बजे फोन आया पापा के पास कि बोला हमारा एक्सीडेंट हो गया, बोले ना जल गए ना, बस जल रही है, बोले तो आ जाओ जल्दी से, बोले इसके लिए पापा मम्मी रात में ही गए, 2:30 बजे की बात है। मैं सुबह मम्मी इन दो लेने जाने थे उनको, बोले सरवटे पे, बोले आ जाओ लेने, बोले 12 बजे सुबह, तो 2:30 बजे उनने बस ने से खबर दे दी, तो रात को ही गए 2:30 बजे के। बाकी परिवार 7 जन ने, 3 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं, तो एक भाई नहीं मिला, बड़ा भाई खोया हुआ दीपक तंवर। बाकी दीपक तंवर कस्तूरबा मार्ग बड़वा वार्ड क्रमांक 5 का निवासी है। ये वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। इनका भाई साथ में सन्नी था, इनकी पत्नी दिव्या और भाई की पत्नी सन्नी की, और एक बच्ची याचिका और 2 लड़के, ये 7 जन यहाँ से दर्शन करने गए थे वैष्णो देवी। और बस और ट्रक की दुर्घटना में आग लगने से ये बाकी तो सब सुरक्षित है, इनका एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ है। और दसरे मैदान के पांडे जी, उनका बच्चा और वो तो सुरक्षित है, पर उनकी पत्नी का बता रहे कि शांत हो गए हैं। ये 5 से 6 रोज पहले गए थे हंसराज वाली ट्रेवल्स से। हमें आपको परिवार वालों को बाकी हुई इस बारे में? परिवार वाले सुबह 3 बजे रात को हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। मुझे तो अभी जानकारी बाद में लगी, मेरे को किसी ने जानकारी नहीं दी। मैं अभी गया था तो फिर पता चला कि ऐसा घटना हो गई। और ये हादसे में दीपक का क्या हुआ? दीपक सीरियस भर्ती है, अभी उसको मिल नहीं रहा है कि कहाँ है क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं अभी। खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और यात्री बस सहित स्कूल छात्र और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी नालों और पुलिया पार कर रहे हैं। पीपल झोपा के राजमोहली में बच्चों को परिजन हाथ पकड़कर उफनती नदी पार कराते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खरगोन से सिरवेल जा रही यात्री बस यात्रियों की जान जोखिम में डालकर पुलिया पर बाढ़ का पानी होने के बावजूद पुलिया पार कर रहा है। वहीं काबरी सागमगली मार्ग पर ग्रामीण बैलगाड़ी और बच्चों को पेट पर बैठाकर पुलिया पार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों में पुलिया पर पानी होने पर नहीं निकलने की प्रशासन की अपील का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की भी तस्वीर पोल खोल रही है। धार जिले के धामनोद नगर में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निमाड़ कैम्ब्रिज स्कूल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। बच्चों ने अभिनय के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी शेयर करने और सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे साइबर अपराधों से बचाव का संदेश दिया। धामनोद नगर के प्रमुख चौराहे पर आयोजित नुक्कड़ नाटक में निमाड़ के कैम्ब्रिज स्कूल के विद्यार्थियों ने आकर्षक प्रस्तुति देकर आमजनों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। बच्चों ने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन या पासवर्ड साझा ना करें। साथ ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। चौराहे पर यात्रियों आमजन ने सुना, समझा, संकल्पित हुए। विद्यार्थियों की इस जागरूकता पहल को आमजन ने सराहना और साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, एक फोन कॉल से मैं बर्बाद हो गया। तारीख रखा गया और ये नुक्कड़ नाटक है हमारे स्कूल के बच्चों की तरफ से, और ये साइबर क्राइम के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे वो ओटीपी से रिलेटेड फ्रॉड हो, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, कोई लिंक भेज देते हैं। इसे सारे साइबर क्राइम से अवेयरनेस के लिए ये नुक्कड़ नाटक रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? सर ये पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, इसके अलावा महेश का चौराहा। क्या संदेश जाएगा इससे? इससे संदेश जाएगा कि आपको साइबर अवेयरनेस रहना चाहिए। आपने किसी भी ओटीपी को किसी को शेयर नहीं करना है, कार्ड के जो डिजिट्स हैं या सीवीवी नंबर है वो शेयर नहीं करना है, कोई भी अनजान लिंक पे जिसे फिशिंग कहते हैं उस पर क्लिक नहीं करना है, किसी के कहने पे अपने बैंक डिटेल्स या कोई भी दूसरी जानकारी अननोन पर्सन को शेयर नहीं करना है।
कोई रिश्तेदार इसकी शिकायत कहाँ पर करें? इसकी शिकायत आपको करना है 1930 1930 पे करें यदि ऐसा कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो। कौन सी स्कूल के बच्चे हैं? सर हम निमाड़ कैम्ब्रिज पब्लिक हाई स्कूल धामनोद से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर राजीव मंडल है और मैं निमाड़ कैम्ब्रिज पब्लिक हाई स्कूल धामनोद में एज अ पीजीटी इंग्लिश वर्क कर रहा हूँ। न्यायालय के आदेश के अनुसार इमामबाड़ा में लगाया ताला, बैरिकेडिंग कर पूरी तरह किया गया सील। 25 जून को हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद खोला गया था इमामबाड़ा। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने 1 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक सौंपने का दिया था आदेश। मुस्लिम समाज ने ताला लगाकर पीडब्ल्यूडी भवन इमामबाड़ा किया प्रशासन के सुपुर्द। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। इमामबाड़ा क्षेत्र में पुलिस बल तैनात। देखिए जी, आज इमामबाड़े की जो कोर्ट के आदेश के अनुसार समयावधि समाप्त हुई थी, क्या रहा आज आपका? कोर्ट द्वारा जो आदेश हुए थे वो आज 5 दिन के लिए जो हमें इमामबाड़ा दिया गया था वो उसी प्रकार जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने वहाँ पर चाबी पीडब्ल्यूडी एसडीओ साहब को सौंपी गई है। और जो भी मुहर्रम का पर्व मनाया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वो उसका आदेश मानते हुए उनको पीडब्ल्यूडी को चाबी दी गई। अच्छा, अगला कदम क्या रहेगा, क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे वापस? आगे के लिए एक याचिका का लगा रखी है कि उस याचिका के आधार पर हम कोर्ट जाएंगे। आपने कितने दिन की परमिशन मांगी थी मुहर्रम मनाने के लिए? पिछले 3 महीने के लिए। कितने दिन की मिली? 5 दिन के लिए। मोहम्मद सिद्दीक सदर सरकारी ताजा कमेटी धार हटवाड़ा। आपने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, चाबी जो किसको सुपुर्द करी आपने लगाई? एसडीओ भास्कर जी को, पीडब्ल्यूडी एसडीओ। देखिए कि जैसा आपको विदित है 1 जुलाई के 12 बजे के पूर्व जो कमेटी है उसको जो है चाबी एसडीओ पीडब्ल्यूडी को सुपुर्द करना थी। उसी के आदेश के माननीय हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में आज कमेटी के द्वारा पीडब्ल्यूडी एसडीओ को चाबी सुपुर्द की गई। इसी के मद्देनज़र आज संपूर्ण धार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है और किसी प्रकार की कानूनी व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो इसलिए जो है सीसीटीवी फुटेज ड्रोन के माध्यम से भी शहर में निगरानी की जा रही है और सभी आमजन से अपील है कि शांति बनाए रखें, कानूनी व्यवस्था की स्थिति किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो इसलिए सभी पुलिस सजग हैं। सर, यहाँ पर परमानेंट कितना पुलिस बल तैनात रहेगा अभी ताला लगने के बाद? पूर्व की तरह यहाँ पर जो व्यवस्था लगी रहती है। यहाँ पर चूँकि हमने एक मिनी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है तो लगभग यहाँ पे 1, 4 और 10 के लगभग के आदमी यहाँ पर हमेशा बने रहेंगे। बड़ानी के तलून में नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निर्मित पूर्व संध्या पर मंगलवार रात 11 बजे के बाद भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया। दरअसल महंत शशि गिरी जी महाराज और अन्य संतों के सानिध्य में आयोजित भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजन प्रस्तुत किए। भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते और नाचते रहे। पूरे मंदिर परिसर और पंडाल को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया था जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। कार्यक्रम के दौरान बाबा खाटू श्याम के नवनिर्मित मंदिर का श्रृंगार एवं महाआरती भी की गई। श्रद्धालुओं ने बाबा के कीर्तन में पहुंचकर परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की। पूरे आयोजन में भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। अंजर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।
पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में 90 वर्षीय वृद्धा व्हीलचेयर पर पहुंची। बताया कि बेटे बहू देखभाल नहीं करते, प्रताड़ित करते हैं। बताते बताते बुजुर्ग महिला भावुक हो गई। कमिश्नर ने तत्काल जूनी इंदौर क्षेत्र के एसपी विजय चौधरी को बुलाकर परिवार को काउंसलिंग कराने और वैज्ञानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वृद्धा का कहना है कि बेटे बहू टाइम पर खाना नहीं देते, प्रॉपर्टी के लिए विवाद करते हैं और आए दिन बहू झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है और प्रताड़ित करती है। इसको लेकर आज मैं कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में ज्ञापन देने आई हूँ। जूनी इंदौर थाना प्रभारी अनिल गुप्ता खुद जनसुनवाई में वृद्ध को व्हीलचेयर पर लेकर पहुंचे। ये दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। सुनवाई के बाद वृद्धा को सुरक्षित घर भिजवाया गया।